मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 3 अगस्त 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे याद की यात्रा में टाइम देते रहो तो विकर्म विनाश होते जाएंगे, सबसे ममत्व मिट जाएगा, बाप के गले का हार बन जाएंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे याद की यात्रा में टाइम देते रहो तो विकर्म विनाश होते जाएंगे, सबसे ममत्व मिट जाएगा, बाप के गले का हार बन जाएंगे। बाबा ने आज प्रश्न पूछा है कि गॉड फादर द्वारा तुम बच्चे किन 2 शब्दों की पढ़ाई पढ़ते हो, उन 2 शब्दों में कौन सा राज समाया हुआ है। तो उत्तर में बाबा समझाते कि गॉड फादर तुम्हें इतना ही पढ़ाता कि हे आत्माएं, शरीर का भान छोड़ो और मुझे याद करो। यह 2 शब्दों की पढ़ाई इसीलिए पढ़ाई जाती है क्योंकि अब तुम्हें इस पुरानी दुनिया में पुरानी खाल नहीं लेनी है, तुम्हें नई दुनिया में जाना है। मैं तुम्हें साथ ले चलने आया हूँ, इसलिए देह सहित सब कुछ भूलते जाओ। मुरली का गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। ओम शांति। बच्चे सालिग्राम जानते हैं कि कोई मनुष्य द्वारा हम शास्त्र नहीं सुनते हैं, इसको सत्संग नहीं कहा जाता है, पढ़ाई कहा जाता है। अगर मनुष्यों से पूछा जाए तो कहेंगे कि हम सत्संग में जाते हैं, वह कहेंगे कि हम कॉलेज में जाते हैं। वह तो जानते हो सत्संग में साधु संत विद्वान आदि सुनाने वाले होंगे, स्कूल में भी मनुष्य टीचर प्रोफेसर आदि होंगे। यह मनुष्य नहीं है, यह है बेहद का रूहानी बाप, जिसको कहा जाता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव। यह महिमा देवताओं की भी नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी नहीं, यह महिमा है निराकार परमपिता परमात्मा की। अब बच्चे जानते हैं कि निराकार परमपिता परमात्मा यह शरीर धारण कर पाठ बजा रहे हैं। सिवाय इस निराकार परमपिता परमात्मा के कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारियों को पढ़ा नहीं सकते। ब्रह्मा को भी ज्ञान सागर नहीं कहेंगे, इसको प्रजापिता कहेंगे। ज्ञान सागर एक ही निराकार परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। वही पतितों को पावन बनाने वाला है, क्योंकि ज्ञान सागर से ही सद्गति होती है। यह है नई बात। गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से खंडन कर दिया है। अब मनुष्य को कैसे पता पड़े कि नॉलेजफुल परमपिता परमात्मा आकर नॉलेज देते हैं। यह मनुष्य भूल जाते हैं। ऐसे नहीं कि शास्त्र द्वारा द्वापर के आदि में ही बनते हैं, शास्त्र आदि द्वापर के आदि में ही बनते हैं, नहीं। समझाया जाता है पहले बाप का चित्र मंदिर आदि बनते हैं, जिससे भक्ति शुरू होती है। भक्ति भी बहुत समय परमात्मा की होनी चाहिए, क्योंकि ऊंच ते ऊंच वह है। उनकी पूजा पहले शुरू होती है। पूजा लायक है ही एक शिव। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर व जगत अम्बा जगत पिता पूजा के लायक हैं। इन सबको पूज्य बनाने वाला एक ही बाप है। उनकी भक्ति भी जरूर अधिक होगी। यह ब्रह्मा तो कुछ नहीं, इनमें परमपिता परमात्मा ना आए तो इनकी पूजा क्या होगी। सबका सद्गति दाता एक ही बाप है। यह विचार सागर मंथन करना होता है। भक्ति कैसे शुरू होगी। शिव बाबा तो विचार सागर मंथन नहीं करते, बच्चों को विचार सागर मंथन करना है। सरस्वती जो ब्रह्मा की मुख वंशावली है, उनको भी विचार सागर मंथन करना है। ऊंचे ते ऊंच है एक, अगर वह ना आए तो दुनिया को पतित से पावन कौन बनाए। सब मनुष्य मात्र पतित हैं। अब शिव बाबा ना आए तो स्वर्ग का वर्षा कौन देवे। निश्चय बुद्धि नहीं है तो विजय माला में पिरो न सके। सपूत बच्चे सदैव गले का हार बनते हैं। बाप भी खुश होते हैं, ये बच्चा बड़ा सपूत आज्ञाकारी है। बहुत माँ बाप होते हैं जिनको 12-14 बच्चे भी होते हैं, जिनमें कोई कपूत कोई सपूत भी होते हैं।
पतित पावन बाप के सिवाय पतितों का उद्धार कोई कर नहीं सकते हैं। तुम जानते हो कि गंगा नदी पर भी गंगा का मंदिर है, तो समझाना चाहिए कि ये गंगा फिर कौन है? क्या ये कोई शक्ति है जिससे पतित से पावन बनते हैं व पानी से पावन बनते हैं? बाप कहते हैं कि गंगा पतित पावनी नहीं, सिवाय योग के कोई भी पावन बन नहीं सकते। इसलिए तुम्हें कोई गंगा स्नान नहीं करना है। योग का अर्थ है याद, बुद्धि का योग लगाना है। वह तो बहुत योग आसन आदि लगाते हैं, अनेक प्रकार के हठ योग करते हैं, उनको योग नहीं कहा जाता है। माताएं अबलाएं हठ योग को क्या जाने। मनुष्य स्कूल में पढ़ते हैं, उसमें धक्के खाने की कोई बात नहीं रहती है। कोई ना कोई इम्तिहान पास करते हैं, जानते हैं कि ये इम्तिहान पास करके यह बनेंगे। यहाँ भी तुम जानते हो कि यह भी इम्तिहान है। गॉड फादर पढ़ाते हैं, वह है पतित पावन, तुम्हारी है गॉड फादरली स्टूडेंट लाइफ। बाप पतित से पावन कैसे बनाते हैं? कहते हैं कि हे आत्माएं, इस शरीर का भान छोड़ो, इस पुराने शरीर को छोड़ना है। पहले पहले तुम्हारा शरीर गोरा था, अब आयरन एज्ड हो गया है। अभी तुमको नई खाल तो यहाँ लेनी है नहीं, क्योंकि यहाँ तो 5 तत्व ही तमो प्रधान है। अभी मैं तुम बच्चों को अपने साथ ले जाऊंगा, कल्प पहले भी लेकर गया था। मैं कालों का काल हूँ, सबको वापस ले जाऊंगा, फिर तुमको अमरपुरी में भेज दूंगा। यह है मृत्यु लोक, छी दुनिया। इसलिए संगम को 100 वर्ष चाहिए, और तो हर एक युग 1250 साल का होता है। इस पिछाड़ी के संगम युग की आयु बहुत छोटी है। जैसे ब्राह्मणों की चोटी छोटी होती है, वैसे संगम युग की आयु भी छोटी है। फिर यह दुनिया खत्म हो जाएगी तो नए मकान आदि बनाने शुरू करेंगे। उसमें पहले श्री कृष्ण आता है। वह शौकीन है महल आदि बनवाने का। कोई तो बहुत शौकीन था ना, जिसने सोमनाथ का मंदिर बनवाया। बिरला भी शौकीन है, कैसा अच्छा मंदिर बनाया है। नंबर 1 में पूज्य है शिव बाबा। फिर भक्ति मार्ग में भी पहले सोमनाथ का मंदिर बनता है, सो भी कुछ समय बाद में बनता होगा। फिर पूजा शुरू होगी। अभी तो है घोर अंधियारा, रात पूरी हो फिर दिन आता है। बाप कहते हैं मैं रात और दिन के बीच में आता हूँ। महाभारी लड़ाई भी है। लिखा हुआ है कि यादवों के पेट से वह चीजें निकली जिससे सारे कुल का विनाश हुआ। तुम देख रहे हो कि बरोबर विनाश के लिए तैयारी कर रहे हैं। समझते हैं कि कोई प्रेरक है। दोनों ने विनाश के लिए बॉम्ब्स बनाकर रखे हैं। आफतें भी आनी है। तुम तो प्रैक्टिकल में देख रहे हो, स्थापना भी हो रही है और विनाश भी सामने खड़ा है। समझो कोई ने विनाश नहीं देखा है। अच्छा, बैकुंठ तो देखते हैं ना। अच्छी तरह पढ़कर बाप से पूरा बेहद का वर्षा लेना है। तुमको साकार नहीं पढ़ाते हैं, शास्त्रों आदि की बात ही नहीं है। यहाँ तो ज्ञान स्वयं ज्ञान सागर पढ़ाते हैं। तुम अपने को देही समझ बाप को याद करते हो। भगवानुवाच अपने बच्चों प्रति कहते हैं कि मैं तुम बच्चों के सम्मुख होता हूँ। जो मेरे बच्चे बनते हैं उनमें कोई सोतेले हैं, कोई मातेले हैं। मातेले बच्चों को ही वर्षे का हक है। संशय बुद्धि को सौतेला कहा जाता है, उनको वर्षा नहीं मिल सकता। वह फिर पुरुषार्थ अनुसार प्रजा में चले जाते हैं। मातेले राजाई में आ जाते हैं। वह बाप को प्यार करते हैं, बाप उनको प्यार करते हैं। गाते भी है ना कि तुम पर बलिहार जाऊंगा, वारी जाऊंगा। बाप कहते हैं मुझे याद करेंगे तो मैं तुमको मदद दूंगा। हिम्मते मर्दा मददे खुदा। और सबसे बुद्धि योग तोड़ एक से जोड़ना है। तुम कहते हो कि हम बाबा के हैं, ये सब कुछ बाबा का है। बाबा को हम कखपन देते हैं और बदले में स्वर्ग के बेहद की बादशाही का वर्षा लेते हैं। इस पुरानी देह से हमारा ममत्व नहीं है। यह तो तमोप्रधान रोगी शरीर है। हमारे पास और क्या है? मनुष्य मरते हैं, सब कुछ छूट जाता है, फिर उनका सब कुछ करनी घोर को दिया जाता है। हम सब कुछ आपको देते हैं। ममत्व मिटाने के लिए हम निरंतर बाबा को याद करने का पुरुषार्थ करते हैं और माया फिर विघ्न डालती है।
इसलिए धीरे धीरे जितना मेरी याद में टाइम देते रहेंगे तो विकर्म विनाश होंगे, वही मेरे गले का हार बनेंगे। कितना सहज समझाते हैं। बाप समझाते हैं ये रथ भी ड्रामा अनुसार मेरा मुकर्रर किया हुआ है और किसी में भी मैं आ नहीं सकता हूँ। तुम भी कहते हो कि बाबा कल्प पहले भी हम आपसे इसी मकान में इसी ड्रेस में मिले थे और आपसे वर्षा लिया था, तो कितना सहज है। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो और कोई भी तरफ बुद्धि न जाए। याद रखना, अंतकाल जो पुत्र सिमरे, अगर किसी को भी याद किया तो फिर वहां जन्म लेना पड़ेगा। कहीं भी ममत्व नहीं रखना चाहिए। अंतकाल जो श्री सिमरे, है ना, तो बुद्धि उसी में चली जाएगी। बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने, उनकी कितनी महिमा करते हैं। एक ओंकार उनका एक ही नाम है, उनको दूसरा शरीर मिलता ही नहीं है जो नाम बदली हो। तुम तो 84 जन्म लेते हो तो नाम भी 84 पढ़ते। बाप की महिमा में गाते हैं निर्भय निर्वैर अकाल मूर्त, वही कालों का काल है, उन्हें काल खा नहीं सकता। मैं सभी को मुक्ति धाम में ले जाऊंगा। निर्वैर, मेरा कोई से वैर नहीं है। अकाल मूर्त अजूनी, मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ। उनकी कितनी महिमा गाते हैं। गाया भी जाता है दुख हरता सुख करता। कलयुग के दुख हरते हैं और सतयुग के सुख देते हैं। बच्चे जानते हैं कि भारत में सतयुग में जीवन मुक्ति थी, बाकी सभी आत्माएं शांति धाम में थी। याद पड़ता है ना? तो जरूर बाप जब संगम पर आए तब सभी को शांति धाम ले जाएं और तुमको फिर सुख धाम भेज दें। कितनी सहज बात है। परंतु माया ऐसी है जो यहाँ से बाहर गया तो भूल जाएंगे। जैसे गर्भ जेल में धर्मराज के द्वारा तुमको सजा दिलाता हूँ, त्राही त्राही करते हो कि हम माफी मांगते हैं, फिर ऐसे पाप नहीं करेंगे, और बाहर निकलने से फिर भी पाप करने लग पड़ते हैं। यह है ही माया का राज्य। सतयुग त्रेता में माया होती नहीं, वहां तो सुख ही सुख रहता है। अभी तुम पढ़ रहे हो, इसमें घर बार छोड़ने की बात नहीं। बाप कहते हैं देह सहित सब कुछ भूल जाओ। तुम्हारा यह बेहद का सन्यास है, उन सन्यासियों का है हद का सन्यास। जंगल में जाकर फिर लौट आते हैं शहर में। नाम कितने बड़े बड़े रखवाते हैं। बाप कहते हैं मैं कितना सहज समझाता हूँ। बुढ़ियाएं कितनी हैं, कहती हैं हमको धारणा नहीं होती। अच्छा, ये तो जानती हो कि परमात्मा पढ़ाते हैं। वह कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है। अभी हमने 84 का चक्र पूरा किया है। यह हुआ स्वदर्शन चक्र। आत्मा को चक्र का दर्शन होता है, यहाँ ही निरोगी काया बनती है। चक्र को जानने से तुम ऊंच पद पाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि स्वदर्शन चक्रधारी बनो। कितना सहज समझाते हैं। सहज याद, सहज सृष्टि चक्र, कोई तकलीफ नहीं। यह है सच्ची कमाई। बाकी धन माल तो सब खत्म हो जाना है, सब छूट जाता है। सागर को उथल खानी है, नेचुरल कैलेमिटीज भी आनी है। भारत सचखंड था और कोई भी खंड नहीं था। भारत है शिव बाबा की जन्मभूमि, बड़े से बड़ा तीर्थ है। भारत में ही सोमनाथ का मंदिर कितना अच्छा बना हुआ है। अभी तो ढेर के ढेर बनाते हैं। बाबा कहते हैं इस समय की शादी पूरी बर्बादी है। शिव बाबा से सगाई पूरी आबादी है। शिव बाबा साजन भी है, स्वर्ग में भेज देते हैं। तुम यहाँ आए हो, जानते हो हम यहाँ बरोबर नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे। ऐसे नहीं कि पुरुष जाकर पुरुष ही बनेंगे, बदलते रहते हैं। कोई चोला पुरुष का, कोई स्त्री का। फिर सतयुग से त्रेता कैसे बनता है यह भी समझाया गया है। अभी तुम बच्चों को नॉलेजफुल गॉडफादर पढ़ाते हैं। मनुष्य तो फादर, टीचर, सतगुरु हो ना सके। फादर और टीचर हो सकते हैं, गुरु नहीं हो सकते। सो भी वह जिस्मानी विद्या। यह बाबा तो एकदम स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। कोई भी बात ना समझो तो 1000 बार पूछो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है सपूत आज्ञाकारी बन विजयमाला में पिरोना है। बाप को अपना कखपन दे, बलिहार हो, सबसे ममत्व मिटा देना है। और सेकंड पॉइंट, अंतकाल में एक बाप ही याद रहे, उसके लिए और सबसे बुद्धियोग तोड़ निरंतर बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। बाबा ने आज वरदान दिया, सर्व खजानों को स्वयं में समाकर दिल शिकस्तपन व ईर्ष्या से मुक्त रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। सर्व खजानों को स्वयं में समाकर दिल शिकस्तपन व ईर्ष्या से मुक्त रहने वाले सदा प्रसन्न जीत भव। बाप दादा ने सभी बच्चों को समान रूप से सब खजाने दिए हैं, लेकिन कोई उन प्राप्तियों को स्वयं में समा नहीं सकते व समय पर कार्य में लगाना नहीं आता तो सफलता दिखाई नहीं देती। फिर स्वयं से दिल शिकस्त हो जाते हैं, सोचते हैं शायद मेरा भाग्य ही ऐसा है। उन्हें फिर दूसरों की विशेषता व भाग्य को देख ईर्ष्या उत्पन्न होती है। ऐसे दिल शिकस्त होने व ईर्ष्या करने वाले कभी प्रसन्न नहीं रह सकते। सदा प्रसन्न रहना है तो इन दोनों बातों से मुक्त रहो। स्लोगन, स्वार्थ के बिना सच्चे दिल से सेवा करने वाले ही स्वच्छ आत्मा है। स्वार्थ के बिना सच्चे दिल से सेवा करने वाले ही स्वच्छ आत्मा है। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।